ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के विभिन्न योगों के बारे में आपसे चर्चा करती हूँ और कुंडली के द्वारा आपको यह भी दिखाती हूँ कि किस तरह कुंडली में स्थित योग के अनुसार ही जातक के जीवन में ये घटना घटी या उसी के अनुसार उनका जीवन संचालित हुआ। आज के वीडियो में भी मैं ज्योतिष के एक विशेष योग की चर्चा करने जा रही हूँ आपके सामने, जिसका नाम है बालारिष्ट योग। जिस तरह की नाम से ही पता चलता है, बालारिष्ट अर्थात बाल्य अवस्था में अरिष्ट होने का योग। तो कुंडली में यह योग तब बनता है जब अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हों। यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हों, विशेषकर चलित कुंडली में, तो यह योग अधिक प्रभावी हो जाता है। इस योग के कारण बालक के जन्म के 10वें वर्ष तक अरिष्ट होने का योग रहता है। तो अरिष्ट किस प्रकार का होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस योग में जातक के ऊंचाई से गिरने का भय होता है या फिर जल में डूबने का भय होता है। इसके अलावा फांसी लगा लेना या गले में कुछ फंस जाना, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा हो, उनको चंद्रमा की शांति के साथ साथ महामृत्युंजय का जाप अवश्य करवा लेना चाहिए। यह योग बच्चों के लिए विशेषकर हानिप्रद होता है। आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली एक 12 वर्षीय बच्ची की है। इस कुंडली में भी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं और लग्न में भी चंद्रमा अष्टम भाव में है और चलित कुंडली में भी चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ है। तो राहु के साथ होने से यह योग और भी दुष्प्रभावी हो गया है। इस बच्ची के जन्म के समय इनका गर्भनाल इनके गर्दन में फंसा हुआ था, जिससे सिजेरियन ऑपरेशन के बाद इस बच्ची को किसी भी तरह निकालकर जीवन बचाया गया। ऑपरेशन के समय डॉक्टर पूर्ण आश्वस्त थे कि इस बच्ची को बचाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसकी पल्स भी नहीं मिल रही थी। बच्ची के जीवित होने का डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि अष्टम भाव का चंद्रमा किस तरह दुष्प्रभाव देता है कि जन्म के समय ही जान का खतरा हो गया। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि इस बच्ची की जान कैसे बची। इस कुंडली में कुछ ऐसे योग भी हैं जो आयु की वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण इस बच्ची की जान बच गई। तो चलिए उन योगों पर एक नजर डालते हैं। वृषभ लग्न की यह कुंडली है। लग्न कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में है, परंतु चलित कुंडली में लग्नेश की स्थिति बदल गई है और लग्नेश सप्तम भाव में आ गए हैं और इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो यदि लग्नेश अपने लग्न को देखे तो आयु के लिए यह एक अच्छा संकेत होता है। अब दूसरे योग की चर्चा करें तो यहाँ चलित कुंडली में लग्नेश शुक्र पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना आयु वृद्धि कारक माना गया है। इसके अलावा इस कुंडली के अनुसार अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि कुंडली में अपनी स्व राशि मीन राशि में बैठे हैं।
तो यह भी एक शुभ संकेत है कि अष्टमेश शुभ अवस्था में है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म के समय बच्ची की लग्नेश शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही थी, इसलिए इस बच्ची की जान बच गई और कुछ अरिष्ट होने से बच गया। फिर भी मैंने इनको चंद्रमा की शांति तथा महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में कभी भी फिर ऐसी स्थिति न हो, और हो भी तो उसमें जान जाने का खतरा न हो। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।